हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 ऐसे ऐसे, ये जो चैप्टर का नाम है। तो ये एक नाटक है। तो नाटक के जरिए यहाँ पर कहानी के बारे में बताया है आपको। नाटक के जरिए कुछ कथा जो है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाटक के लिए पात्र जरूरी होता है, कैरेक्टर्स। तो पात्र में एक मोहन जो है एक विद्यार्थी है, दीननाथ उनका पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिताजी हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी। तो यहाँ पर बच्चा स्कूल जाने और करने कुछ काम करने के लिए बच्चे कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, रीजंस बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो वैद्य मतलब होता है डॉक्टर, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी जो लोकल डॉक्टर होते हैं, जो MBBS वगैरह नहीं है, जो घर गांव में हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, झाड़ फूक करते हैं या जो घरेलू मेडिसिन होते हैं, होममेड मेडिसिन, उनका इस्तेमाल करते हैं और उससे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं वैद्य। डॉक्टर तो जो डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर हो गए, हॉस्पिटल में जो होते हैं वो सब डॉक्टर। पड़ोसी नाइबर की एक महिला। ओके। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र उसकी होगी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो यहाँ पर ये जो मंच होता है, स्टेज होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रोड के साइड में एक फ्लैट है और उसमें एक सिटिंग रूम है। जो सिटिंग रूम का जो दरवाजा है वो एक दरवाजा रोड की तरफ खुलता है, ओपन होता है, दूसरा कमरे के अंदर खुलता है और तीसरा किचन की तरफ खुलता है। और अलमारियों में बहुत सारी किताबें रखे हुए हैं और एक रेडियो का सेट भी है वहां पर। और दो छोटे तख्त हैं, मतलब दो साइड में दो छोटे छोटे बैठने के लिए जो चीजें हैं वो लगे हुए हैं, बेंच वगैरह, जिन पर गलीचे बिछे हैं, जिन पर वहां पर मोटे मोटी रजाइयां बिछाई गई है। बीच में कुर्सियां है, एक छोटी सी मेज भी है, फोन भी, उस पर फोन रखा हुआ है। तो अब पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर, और जैसे ड्रामा का पर्दा उठता है, पर्दा निकालते हैं, तो वैसे पर मोहन वहां पर लेटा हुआ है और उस लगभग 8-9 साल का उसका एज है। 3rd क्लास में पढ़ता है और क्लास 3 में पढ़ता है और वो थोड़ा बेचैन है, बार बार पेट को पकड़ रहा है और उसके माता पिता उसके पास पर बैठे हुए हैं। माँ बोलती पुचकार कर, मतलब बहुत प्यार करते, ना ना ऐसे मत कर, कभी ठीक हुआ जाता है, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती। तो माँ जो है उसको प्यार से कहती है कि वो बार बार पेट पकड़ रहा है, तो उसको पेट को मत पकड़, है ना, अभी तुम ठीक हो जाओगे, अभी डॉक्टर की बुलाती हूँ, तुम तब तक तुम क्या करना, एक चादर लेकर उसको गर्म करके रखती है और वो उसको सेकने के लिए करती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, उसको देखती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया, मतलब कोई जो फास्ट फूड वगैरह होता है, जो पेट को खराब करने वाले चीज होते हैं, ये सब तो उल्टा सीधा तो नहीं खाया है, वो पूछती है।
तब पिताजी कहते, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी ने बताया कि कहाँ, मतलब कहीं भी नहीं खाया इसने, कुछ भी नहीं खाया। ऑफिस में शायद पिताजी के पास, उनके पिताजी के ऑफिस में गया था, तो वहां पर एक संतरा मतलब कोमला और एक बनाना खाया था, और बताते अरे यह तो दफ्तर से चलने तक क्या कर रहा था, ये उछल रहा कूद रहा था। जैसे ही वो बस स्टेशन पर आ गए, अचानक यकायक मतलब अचानक बोला कि मेरे पिताजी ये पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, एक्टिंग कर रहा है। माँ, कैसे? पिताजी, वह बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। तो उसने कहा कि माँ ने कहा, पूछा कैसे? तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि बस ऐसे ऐसे करता रहा, मतलब ऐसे ऐसे एक्टिंग करता। मैंने कहा तुम्हारे पेट में गड़गड़ करती है, मतलब पेट में आवाज करती है, तो उसने बोला नहीं। फिर पिताजी पूछा, चाकू सा चुभता है ना, अंदर काटता है, कभी कभार पेट में एकदम काटता है, दर्द होता है, तो ऐसा होता है? तब जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, जब गैस्ट्रिक होता है तो अंदर में एक बॉल जैसा ऐसा दौड़ने लगता है, तो वो भी बोला नहीं। जो पूछा सवाल, जवाब नहीं। अब जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका नहीं नहीं बोला, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे वैसे होता है। तो उसने बस एक ही आंसर बोलता है, ऐसे ऐसे होता है। माँ भी हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे है, क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही है। तो माँ वो हंसने लगी, थोड़ा हंसकर बोली, फिर उसको अंदर में दुख भी था, है ना, वो पेन भी था वो, और ऐसे ऐसे ये क्या होता है, कोई नया बीमारी तो नहीं है, ऐसा बोलते हो। देखो बच्चे का मुंह सब कितना परेशान लग रहा है, ऐसा उसने बताया। पिताजी बोले फिर, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी ने बताया कि यहाँ तो कुछ नहीं, वहां तो एकदम सफेद, मतलब एकदम ब्लड ही खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था, एकदम सफेद हो गया था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और बस में तो एकदम उछल रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द ऐसे ऐसे हो, दर्द नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के वो एकदम जम कर रहा। तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन, जरा जोर से कहा कर, माँ ओ माँ। अब वो मोहन क्या करता है, जोर से चिल्लाता है, माँ ओ माँ, ऐसा बताता है, चिल्लाता है। माँ, ना ना बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लेट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो माँ बोल रही है कि मेरे लाल, मेरे बेटे, तुम ऐसा मत करो ना, जोर से मत चिल्लाओ। डॉक्टर फिर उसके हस्बैंड को बोलती है, अरे हस्बैंड, डॉक्टर क्यों नहीं आए, देखिए जरा, ये ऐसे ऐसे तो कोई नया खराब बीमार तो नहीं है, मैंने सब होममेड जो मेडिसिन है, हींग, चूरन, पिपरमेंट है ना, वो सब दे चुका है, वैद्य जी का अभी आ जाते, वैद्य डॉक्टर जो है वो लोकल डॉक्टर, उनको जल्दी आ जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिताजी उठाते हैं, तब फोन का जो बेल है वो बजता है, तब मोहन के पिताजी बोलते, पिताजी यह 48332 है? जी जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस अब यहाँ पर बातें चल रही है कि ये फोन नंबर है, तो मोहन के पिताजी डॉक्टर क्यों नहीं आए, तो ये मोहन को ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, कुछ खाया कि नहीं, तो नहीं खाया है, गिरा है वो भी नहीं है, तो होता क्या है, तो ऐसे ऐसे होता है, ये बातें चल रही। जी बस जी,
बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ नहीं आता। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। अब डॉक्टर इंक्वायरी कर रहा है फोन में कि पेशाब किया, हाँ पेशाब किया, कैसा रंग का, लाल रंग आया था या कुछ, डॉक्टर इंक्वायरी कर रहा है। तो ऐसा नहीं आया था। कुछ खाया तो नहीं खाया। अब क्या कर रहा है, तो उछलता है, ऐसे ऐसे बोलता है, उछलता है ना। तो आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी जरा आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा है। फोन को चौंगा रख देते हैं, फिर डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो फोन में बातचीत होती है, तब डॉक्टर साहब आते हैं। पड़ोसन में लाला दीननाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। फिर पड़ोस के जो लाला दीननाथ है वो भी पड़ोसी में क्या हो गया है वो देखने के लिए आते हैं। तब मोहन और जोर से चिल्लाता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, फिर सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, अब क्या होता है, मोहन माँ माँ जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उल्टी आने का होता है, लेकिन वोमिटिंग होने वाला होता है, लेकिन वोमिट भी नहीं होता है, थोड़ा सा थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय, ऐसा वो करता है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो माँ फिर बोलती है कि अरे मेरे बेटे को क्या गया, दोपहर को तो बहुत एकदम हेल्दी था, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसा पड़ा है, मतलब क्या हो, देखिए कैसे लेटा हुआ है, पड़ा मतलब लेटना, ठीक है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला, मतलब मोहन कभी ऐसे लेटता नहीं था, हर वक्त वो हमेशा सिर उठाए ही ऊपर चलता रहता था। दीननाथ जी बोलते, पड़ोसी के दीननाथ जी, अजी क्या घर है, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो ये इसको क्या हो गया है, हर जगह मोहन ही मोहन है, कभी किसी को गिराता है, कभी छेड़ता है, कभी किसी को मुक्का मारता है, किसी को थप्पड़ मारता है, मोहन ही मोहन है, ठीक है। पिता, बड़ा नटखट है, मतलब बहुत नटखट है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तब क्या होता है कि बेचारा देखो कैसे अभी थक गया है, अब कल स्कूल में कैसे जाएगा। दिन्नाती, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, जरा ठीक कर देंगे। तो क्या होता है कि हाँ ये तो एकदम शरारती है, तो थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो वह ऐसे ही सोता नहीं है, ठीक है। आप लोग डरिए मत, मैंने वैद्य जी है जो लोकल ट्रीटमेंट करने वाले, लोकल जो डॉक्टर है ना, उसको मैंने खबर दिया है, वो आते ही होंगे, ठीक हो जाएगा। मोहन तेज करा, अरे रे 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 रे, ओ मोहन जोर जोर से चिल्लाता है। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ, अब वो पूछती है। मोहन रोने का एक्टिंग करते हुए, है ना, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे वो बोलता है। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है और जस्ट ऐसे ऐसे बोलता रहता है। फिर वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया है क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो वैद्य जी एंट्री करते हैं और कहाँ है मोहन, ऐसा बोलते हैं, और सब वहां पर मैंने कहा जय राम जी की, ऐसा वो गांव में क्या होता है, किसी को खुरुम जरी या जय राम जी की, जय श्री राम ऐसा बोलने का एक आदत होता है किसी को मिलने पर। तो वहां पर जय राम जी की, जो लोकल डॉक्टर है वो बोलते हैं, और उसके बाद
मोहन से बोलते हैं कि अरे तुमको खेलने खेलने कूदने का अभी मन नहीं है, अभी तुम खेलने में कूदने का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या, इधर उधर धमा चौकड़ी करने का भी नहीं बची है क्या। ऐसा बोलते हुए वो मोहन के पास जाकर बैठ जाते हैं। पिता फादर जो है वैद्य के पास जाकर बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो उन्होंने बताया कि शाम तक ठीक था, लेकिन जब हम ऑफिस से निकले तब रास्ते में एकदम ऐसे ऐसे होता है, बोलते हुए पेट को पकड़ रहा है, लेकिन यह ऐसे ऐसे दर्द क्या है ये समझ में नहीं आता, ये बोलते। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ में उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो तभी वो वैद्य जी क्या बोलते हैं उसको, हमारे जो हाथों में नाड़ी जो है ब्लड प्रेशर वो टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि बात का प्रकोप है, कफ का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद मुंह खुलते हैं, फिर बोलते हैं कि जीभ दिखाओ, तो जीभ दिखाता है, फिर कब्ज का प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं है, ये सब वो बोलते रहते हैं। और अगर अंदर पे रेगुलर टॉयलेट नहीं गए तो गैस्ट्रिक होने का प्रॉब्लम होता है। इसलिए मल मतलब होता है जो टॉयलेट रेगुलर न जाने से उसके पेट में गैस हो गई है। क्यों बेटा? ऐसे ऐसे होता है। फिर वो कुछ दिखाते हैं। फिर मोहन बोलता है करा कर, जी हाँ, ओ तो जी हाँ बोल के ओ करके चिल्लाते हैं। वैद्य जी हर्ष से उछल कर खुशी होते हैं। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ, मामूली बात है यह, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीननाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो यहाँ पर डॉक्टर को अब ये जो वैद्य जी हैं उनको पता चल गया है कि मतलब उनको बीमार पता चल गया, इसलिए ऐसा सोचकर वो खुश हो जाते हैं। फिर वो दीननाथ जी को पूड़िया मतलब उनके जो लोकल ट्रीटमेंट के लिए जो टैबलेट्स बनाए होते हैं वो सब लेने के लिए भेजते हैं और दीननाथ की पत्नी को मोहन की माँ को हर एक आधे घंटे बाद इसको पानी के साथ, गर्म पानी के साथ देने के लिए वो बोलते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं कि ये जो टैबलेट्स हैं वो देने के बाद तुम्हारा जो बेटे का पेट का दर्द जो ऐसे भागे जैसे डोंकी के सिर से वो सिंह जो है भाग गया था। अभी तक डोंकी के सिर में सिंह नहीं आया है अभी तक, ठीक है, नहीं होते घोड़े के, डोंकी के। तो गधे के सिर से जैसे सिंह भाग गया था, दोबारा नहीं आया, वैसे ही भाग जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बैठते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी रास्ते की तरफ जाते हैं और मोहन के पिता 5 रुपए देने के लिए 5 रुपीस का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं, यह आपके गिफ्ट है, ऐसा बोलते हुए वह 5 रुपए का नोट आगे बढ़ा देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप हम क्या दो हैं। अंदर से के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तो उस समय क्या होता है, गांव में 5 रुपए दे दिया, फिर उसके बाद 5 रुपए बहुत बड़ा वैल्यू होता था उस समय, ठीक है, पुराने जमाने में। तो आप पैसा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे आप और हम तो एक ही घर के जैसे, हमें आपको पैसा क्यों दे रहे हैं, ये वो बोलते हैं। तब वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और उसी समय डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। वो उसको फिर मोहन से बातें करने लगते हैं। हेलो मोहन, ऐसे ऐसे क्या कर लिया है तुमने। माँ और पिताजी फिर उठते हैं और मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। माँ और पिताजी डॉक्टर को देख के उठते हैं और
मोहन फिर से जोर से चिल्लाता है ना, दर्द से। तो फिर उसके बाद डॉक्टर जी उसके पास बैठ जाते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मास्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे मोहन बोलता है, नहीं कराता है। तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करने लगते हैं। तभी वो बोलते हैं कि पेट दिखाओ, जीभ दिखाओ, है ना। तो मिस्टर तुम्हारे पेट में कैसे दर्द होता है? ऐसे ऐसे बोल के वो थोड़ा एक्टिंग करते हैं। तब वो मोहन कुछ नहीं बोलता है, वो जस्ट चिल्लाता है, माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती है। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। तब क्या होता है, हाथ से वो एक्टिंग करता है, उंगलियों से एक्टिंग करता है। तब डॉक्टर बोलता है कि इनका जो तबीयत है वो बहुत खराब है। डॉक्टर बोलते हैं सहसा एकदम सीरियस होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कौलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो तो हम तबीयत बहुत खराब है, वो तो हमको पता चल रहा है, लेकिन हाँ, ये मोहन बोल रहा है तबीयत तो बड़ी खराब है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो तो तुम्हारा चेहरा देखते ही पता चल रहा है, तुम इसे काफी बहुत दर्द हो रहा है। असल में बहुत सारे दर्द होते हैं, ये कॉलिक पेन भी नहीं है और फोड़ा भी नहीं है, ये बोल रहे हैं। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? अब ये कोई टाइप का डेंजर टाइप का बीमारी होगा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। तब क्या होता है, फोड़ा बिल्कुल नहीं है और मुंह खोलने के लिए बोलते हैं और इसका पेट साफ नहीं है बोल के उसको दवा भेजने के लिए बोलते हैं। और पिताजी से बोलते हैं कि क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो एक बार वो दवा लेने के बाद ये ठीक हो जाएगा, आप चलिए मेरे साथ। वो डॉक्टर उनको रिक्वेस्ट करते हैं, मोहन के पिताजी को। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसकी ऐंठने। तो समटाइम्स हमारे पेट में पानी वगैरह ठीक से नहीं पीने पर गैस बन जाता है, उसी का प्रॉब्लम है, बताते हैं। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब डॉक्टर साहब को उनके पिताजी, डॉक्टर तब वहां से निकल जाते हैं और वहां से पीछे पीछे उनके पिताजी 10 रुपए का नोट देते हुए डॉक्टर को विदा करते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? माँ तो उसको बोलते हैं, गरम कर दूं इसको, गरम पानी से सेक दूं? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। आजकल तो बोतल मतलब वो वाटर बैग जो होता है गर्म पानी में लेके, वो उसकी बातें चल रही है, तो उससे सेकने के लिए गर्म करने की बात जाते हैं। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। डॉक्टर चले जाते हैं, फिर माँ वो बोतल उठाती है गर्म करने के लिए, फिर पड़ोसन वहां पर आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसी है मोहन? तो मोहन की माँ, मोहन कैसा है अभी, वो पूछती है। आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो बोलती है कि आओ रामू की काकी, ये बहुत ही कंडीशन खराब है, ये ऐसे ऐसे जो दर्द होता है वो पता नहीं कौन सी बीमार है, बहुत खराब कंडीशन है बच्चे का। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, यह वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो वो बोलती है कि अरे ये नए नए तरीके के बीमार आ रहे हैं, ये बहुत तंग कर रहे हैं, तो देख लेना कि कोई बीमारी तो नहीं, इसलिए नए नए तरीके के बुखार भी आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए
बच्चे को ख्याल रखने की बात इंस्ट्रक्ट करती है माँ। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो डॉक्टर माँ बोलती है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ है। तो यहीं से रोटी खाकर खाना खाकर घर से गया था, लेकिन वहां पर कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए भी बीमार निकलते हैं, वो बताती है। तभी बाहर से आवाज आता है, मोहन मोहन। तो उसका टीचर का एंट्री हो जाता है। माँ, ओ मोहन जी के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। ओ मोहन के टीचर हैं, ऐसे आप लोग आ जाइए, अंदर आ जाइए, ऐसा बोलती है। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो उसके टीचर बोलते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई मोहन, तुम्हारा चेहरा तो एकदम बीमार जैसा लग रहा है। दादा, उसको थोड़ा मजा कर रहे हैं। दादा, कल तो स्कूल में जाना है, तुम्हारे बिना तो हमारे क्लास में मजा ही नहीं आ रहा है। क्यों माताजी, आपने कुछ क्या खिला दिया इसको? ऐसा बोलते हैं। माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। बेचारे ने खाया तो कुछ भी नहीं है मास्टर जी। तब शायद न खाने का दर्द है। तब बोलते हैं कि बिना खाए भूख होने के कारण से दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया कि उसमें ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो 10 का दवा भेजेंगे। तो माँ बताती है कि डॉक्टर और वैद्य जो है वो दस्त नाम की बीमारी का दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन को दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी तो मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों का वह लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर बताते हैं कि अरे माताजी, मोहन को डॉक्टर और लोकल जो ट्रीटमेंट करने वाले लोग हैं उसका दवाई का जरूरत नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे बीमारी, ऐसे ऐसे की जो बीमारी है वो मुझे पता है। जनरली मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी होती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? तो बोलते कि सच में क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। तो अभी बताता हूँ बोल के मोहन से बोलता है। अच्छा भाई, दर्द तो दूर हो ही जाएगी। जरा डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? तो मास्टर जी बताते हैं कि अभी आपको बताता हूँ। फिर मोहन से बताते हैं, अच्छा मोहन, तुम कल दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम डरो मत। तुम कल स्कूल मत आना, लेकिन तुमने स्कूल से जो होमवर्क दिया गया था, असाइनमेंट दिया गया था, वो कंप्लीट हो गया तुम्हारा? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो माँ बोलती है कि जवाब दो, रिप्लाई करो, मत जो तुम्हारे टीचर क्या पूछ रहे हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा, ऐसे बोल रहे। मोहन कुछ देर फौरन फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन कुछ देर चुपचाप रहता है। मौन मतलब होता है चुपचाप रहना, साइलेंट रहता है। फिर नहीं किया ऐसा बोल के उसका जो सिर हिलाते हुए बोलता है। मोहन, जी साहब नहीं हुआ, जी साहब नहीं हुआ, ऐसा बोलता है। मास्टर, हूँ, शायद सवाल रह गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तुमने लिखने के लिए? तो बोलते हैं जी। तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर। तो यह बात है तुम्हारे, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है तुम्हारे पास, बीमारी नहीं है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन डर कर मोहन उसका चेहरा छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, मतलब 1 महीने से उसने बहुत मजा लिया है। स्कूल का काम रह गया, होमवर्क जो दिया गया है वो
सब रह गया है, उसने नहीं किया। आज ख्याल आया, मतलब आज अचानक, अब छुट्टी था 1 महीने की, है ना, तो वो उसको आज ध्यान में आ गया सडनली कि स्कूल का होमवर्क तो करना है। बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका काम ऐसे ऐसे दूर जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। तो टीचर बोलते हैं कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो उसमें तुम्हारा जो भी होम असाइनमेंट था वेकेशन का, है ना, 1 महीने की जो छुट्टी था उसका वेकेशन का असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर लेना, तुम्हारे ऐसे ऐसे की तो बीमारी भी दूर भाग जाएगी। मोहन चुपचाप पीछे ही मुंह छुपाए बैठता है और उसको टीचर बोलते हैं कि उठो और जाकर खाना खा लो। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। माँ को बच्चा ऐसा भी कर सकता है, ऐसे झूठ भी बोल सकता है। माँ चुपचाप ठगना, है ना, ठग जाती है। दूसरी ओर पिताजी और वैद्यनाथ दवा लेकर घर में आ जाते हैं। माँ, क्या रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिताजी, देखा जी आपने। अब क्या होता है, माँ उसको बोलते है तुम्हारे पेट में इतनी बड़ी दाढ़ी है, तुम इतना बड़ा झूठ बोलते हो। 10-15 रुपए भी खर्चा करा दिए झूठ के मामले में, और है ना, हम लोग तो सोचे तुम बहुत प्रॉब्लम में हो, हम कितना परेशान हो गए। पिता चकित होकर, क्या हुआ, मतलब पिताजी तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए, क्या हो गया। माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। माँ बताती है कि ऐसे ऐसा जो जो है ऐसे ऐसे, यह स्कूल का होमवर्क नहीं किया है उसका डर है, ये बीमार नहीं है। पिताजी, हैं? दवा की शीशी हाथ में छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। ठीक है, दवा का जो बोतल है वो नीचे गिरता है और सब थोड़ी देर उसको देखते हैं और सब हंसने लगते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने खूब छकाया। एक टास के बाद पर्दा गिर जाता है। तब दीनानाथ भी वाह बेटा वाह मोहन वाह बोल के उसको देखते रहते हैं। फिर पिताजी भी, वाह मेरे बेटे, तुमने सबको ऐसे झूठ बोल के सबको परेशान में डाल दिया, बोल के। अब छोटा बच्चा है, उसको मार भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते है ना। तो ये इस तरह की कहानी है। सब अट्टहास हंसने लगते हैं और उसके बाद पर्दा गिरता है। ये विष्णु प्रभाकर इन्होंने लिखा है। तो ये थी तुम्हारी कहानी, नाटक, और मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को इस पाठ के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। थैंक यू।